हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, ये बोला एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने। तो ठीक है, तो रूट्स रूट्स निकालने का तरीका देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, फैक्टर क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ, पहले हम देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट का मतलब होगा कि एक्स उसका मल्टीप्लाई में क्या है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए 1, क्या है 1। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 3। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 10, माइनस का 10। ठीक है, देखिए हम कॉफिशिएंट का मतलब बता दें, जैसे माइनस का 3x, तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस का 1 गुड़े 3 गुड़े सॉरी एक्स। ठीक है, तो अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 1 और 3, एक्स को छोड़ के उसके जो मल्टीप्लाई में है उसी से उन सबको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। तो ये क्या है, माइनस का 3। अगर इसी में इसी टर्म में बोल दें कॉफिशिएंट ऑफ 3, कॉफिशिएंट ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का 1 एक्स, 3 को छोड़ के जो बचा वो माइनस का 1 गुड़े एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे कॉफी से एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुड़े एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया कि नहीं। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, तो माइनस का 10। अब देखिए ये चीज आ गई। अब जो जो कॉफिस कांस्टेंट टर्म है और जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, माइनस का 3, क्या है, माइनस का 3। तो हमको ये जो जो कांस्टेंट टर्म देखो, इसको बोलते हैं बी बोल दो, इसको बोल दो ए, और इसको बोल दो सी। ठीक है, तो बी बराबर, बी किसको बोलते हैं, जो एक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, बी। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, और ए की वैल्यू क्या है, ए कौन होता है, जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1, और सी क्या हो गया तुम्हारा, माइनस का 10। तो इन दोनों, ये और इन दोनों को, इन दोनों की हेल्प से हमको 3 बनाना है। तो कैसे बना सकते हो बताओ। 10 को हमको क्या लिखते हैं बताओ, 2 गुड़े 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। और इसको क्या लिखते हैं 1, तो ये 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको क्या करते हैं 2 गुड़े 1, और ये 5 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 क्या होता है, 3 होता है कि नहीं। 5 माइनस का 2 क्या होता है, 3। देखिए इन दोनों को ऐसे कुछ जुगाड़ करना है, इनका फैक्टर कर लोगे। इसका तो फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर कुछ ही नहीं होगा, 1 ही रहेगा। लेकिन 10 का फैक्टर क्या आ जाता है, 2 इंटू 5 कर देंगे। अब इन दोनों, ये और 1 की हेल्प से हम क्या कर बनाना है हमको, ये बीच वाला 3 बनाना है। तो 3 क्या करोगे, 2 इंटू 1, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 1 और ये 5 हो गया, 5 में से 2 हटाओगे तो क्या बचाएगा, 3। तो बस हो गया। देखो एक्स स्क्वायर, अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस का 2, क्या लिख सकते हैं 5 माइनस का 2, तो 3 को लिख लो 5 माइनस का 2 माइनस का 10 बराबर 0। बस एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स, ठीक है, ब्रैकेट खोलो, माइनस का, भाई ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना था, तो माइनस का 5 और एक्स, ठीक है, माइनस, अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करती प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सॉरी ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, तो बचेगा क्या, x माइनस का 5 प्लस का 2। यहाँ पे क्या करोगे, 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x, और 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो मतलब क्या बचेगा 5, तो क्या बचेगा 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस का 5 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 होगा, और एक बार x माइनस का 5 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 2 एंड x का 5। तो x रूट्स क्या हो गए, रूट्स क्या हो गए, रूट्स मतलब x की वो वैल्यू जिसपे x, रूट्स का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसपे ये जो है इक्वेशन क्या हो जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। ठीक है, तो बस उठा के रख दो। ये रूट्स क्या हो गए, माइनस का 2 और 5। देखो कौन था ऑप्शन, माइनस का 2, माइनस का 2 कामा 5, ये है। तो आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही 9th 10th 11th 12th के आपको चाहिए इसमें मतलब
ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखना हो तो इसी चैनल पे मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।